बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 5 क्लास 9 के लिए ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ग्रेविटेशन बेटा कहते हैं कशिश को, ठीक है। किसी भी चीज़ की जो कशिश होती है उसको हम ग्रेविटेशन कहते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए ग्रेविटी को एक्सप्लेन करते हैं। ग्रेविटी होती है ज़मीन की कशिश की फ़ोर्स, या ऐसी फ़ोर्स जिसकी वजह से ज़मीन दूसरे अजसाम को अपनी तरफ खींचती है। तो सबसे पहले जो ग्रेविटी का तस्वर पेश किया था वो आइजैक न्यूटन, एक साइंटिस्ट है, उसने पेश किया था 1665 में। उसने क्या किया था, कैसे उसने इसको एक्सप्लेन किया था या इसका तस्वर पेश किया था। वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था, तो दरख्त से सेब जब गिरा तो उसने उस सेब के गिरने को सिर्फ ऑब्जर्व किया था, देखा था कि सेब गिर कर नीचे क्यों गया है, ज़मीन पे हवा में क्यों नहीं ठहरा। तो उसको देखते हुए उसने कहा था कि ज़मीन जो है वो बड़ी वाज़िया फ़ोर्स की वजह से अजसाम को अपनी तरफ खींचती है। उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो पहले फोर्स ऑफ ग्रेविटी देख लेते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो होती है वो ऐसी फोर्स होती है जो हर जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसमें मासेस का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, या मासेस बहुत काउंट करते हैं कि ज़्यादा अगर मास होगा तो फोर्स जो है ग्रेविटेशन की फोर्स वो बहुत ज़्यादा होगी, अगर मास कम होगा तो जो फोर्स है वो कम होगी, ठीक है। इसके लिए हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखें लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए इस डायग्राम को पहले देख लें। हमारे पास दो मासेस हैं। एक मास जो है वो m1 है हमारे पास यहाँ पे, दूसरा जो मास है वो हमारे पास m2 है। m1 पे जो फोर्स लग रही है वो f है, जो m2 पे फोर्स लग रही है वो -f हमने शो कर लिया है। दोनों एक दूसरे के मुखालिफ है। दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको हमने d से शो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब फार्मूला मैंने लिखा हुआ है F इज़ इक्वल टू जी m1m2/d का स्क्वायर। इसको डेरिवेशन के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं बेटा ग्रेविटेशन का कानून हमें क्या कहता है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स अमल कर रही है वो मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा किसी भी बॉडी का, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे मास कम होता जाएगा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसके अलावा डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मास क्या होगा, फोर्स जो है वो कम हो जाएगी। मास में कोई इसका कोई रिलेशन नहीं है, डिस्टेंस का और मास का रिलेशन कोई नहीं है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे फोर्स जो है वो कम होती जाएगी। अब बेटा यहाँ पे देखें, हमारे पास भारी मास है m1 को जिसका नाम दिया गया है, दूसरा हमारे पास है छोटा जो मास है m2 को, उसका नाम दिया गया है। ए वाला जो मास है इसको ज़मीन अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स से खींचती है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। ये वाला जो जिस्म है इसको ज़मीन अपनी तरफ कम फोर्स से खींचती है क्योंकि इसका मास जो है वो कम है। डेरिवेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखें F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2। फोर्स जो है वो दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डिस्टेंस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करेंगे, तीसरी इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d का स्क्वायर। अब बेटा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब इस कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो हम यहाँ पे G लगाते हैं। ये है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये हमारे पास क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसको हम ज़मीन का ग्रेविटी का कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू नीचे लिखी हुई है 6.673 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इसकी बेटा वैल्यू जो है वो हर जगह पे एक जैसी रहती है, ये तब्दील नहीं होती। हम जहाँ मर्जी जाएं जी की वैल्यू एक जैसी रहती है, यही वाली रहेगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ये SI यूनिट जो है उसके मुताबिक इसकी ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हर जिस्म जो है वो एक दूसरे जिस्म को अपनी तरफ एक फोर्स से खींच रहा होता है, लेकिन ज़मीन बहुत बड़ा जिस्म है, तो ज़मीन जो है वो बड़ी वाज़िया फोर्स के साथ अजसाम को अपनी तरफ ज़्यादा फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है क्योंकि उसका मास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेविटेशन का